मुक्ता मुक्तेकरूपोऽयं कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। तोभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारणाय तोभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तोभ्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो तज्जायाणं नमो लोहे सप्तसारूरं। जय बोली अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विश्व सागर जी महामुनिराज की ढाई दीप विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की अहिंसा परमो धर्म की उत्तम संयम धर्म की जय। भगवान सर्वज्ञ ने अपने केवल रूपी ज्ञान से हम संसारी जीवों को वस्तु का सत्यार्थ बोध कराया है, भूतार्थ बोध कराया है। उस सत्य की प्रूफना करी है जिस सत्य को एक बार पा लेने के बाद दोबारा असत्य में नहीं जाना पड़ता। इतना ही नहीं, जीव और पुद्गल की भी उन्होंने पूर्ण रूप से विवेचना करी है। चेतन अचेतन को उन्होंने बताया है। यहाँ तक कि जीव संसारी जीव में जो 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये शेष ज्ञान भी उन्होंने अपने केवल्य से बताया है। जीव का स्वरूप भी बताया है, स्थावर और त्रस। जो स्थावर है वो अग्नि का है, जल का है, वायु, वनस्पति का है, 1 इंद्रिय स्थावर जीव देखे जाते हैं। और जो त्रस है वो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक देखे जाते हैं। उसमें भी त्रस में अगर हम भेद करें तो संगी और असंगी हमें मालूम पड़ा। इतना ही नहीं, तत्व का स्वरूप बता के उसकी पूर्ण विवेचना भगवान ने हमें अपने केवल रूपी ज्ञान से बताई। द्रव्य का स्वभाव बताया, द्रव्य का लक्षण बताया। जो द्रव्य है वो सत है। जो सत है, सत यानी जिसका अस्तित्व है, हमेशा अस्तित्व रहेगा, कभी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होएगा। और जो द्रव्य है वह गुण और पर्याय से युक्त है। जो पर्याय है वो परिणमनशील है और जो गुण है वो द्रव्य में व्याप्त रहती है। और जो सत है हमारा वो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन चल रहा है, लेकिन उत्पाद के साथ, व्यय के साथ। सत्ता का कभी नाश नहीं हुआ, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो। प्रति क्षण हर चीज़ में उत्पाद चल रहा है। चाहे इस पेन में हो, इस पेन में भी नवीन पर्याय आ रही है, पूर्व पर्याय का विनाश हो रहा है, लेकिन सत्ता पेन की कायम है। ऐसे ही शरीर है, इसमें भी परिणमन चल रहा है। जो एक होता है अर्थ पर्याय, एक होती है व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय को हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन व्यंजन पर्याय को हम देख रहे हैं। एक बालक, छोटे से शिशु से बालक हो गया, बालक से युवा हो गया, युवा से प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ से वृद्ध हो गया। इन अवस्थाओं को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन जो अर्थ पर्याय, जो परिणमन चल रहा है, सूक्ष्म परिणम, उनको हम इस मति और श्रुत ज्ञान से नहीं पकड़ पा रहे। द्रव्य की भी सामान्य गुण बताया है। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अग्रुलघुत्वम, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, ये द्रव्य के 10 सामान्य गुण बताए हैं। उसी प्रकार
धर्म का स्वरूप बताया है। हमने भी इस पर्युषण पर्व में निरंतर इस धर्म के स्वरूप को देखा, क्षमा का, मार्जव का, आर्जव का, सत्य का, शौच का। उसी में आज छठा दिन उत्तम संयम का दिन है। इसके स्वरूप को हम समझेंगे। 4 कसाय का समन किया हमने, तो क्षमा, मार्जव, आर्जव का उत्पन्न हुआ। फिर हमने सत्य के मार्ग पर चल करके आगे और धर्म में प्रवेश करा। सत्य का मार्ग इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बिना सत्य के भूमि के किसी धर्म की नींव नहीं रखी जा सकती। इसलिए सत्य की भूमि होना परम आवश्यक है। क्षमा, मार्जव, आर्जव तो भाव थे, पढ़ा ना अपन ने, उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव भाव है। लेकिन ये जो सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग उपाव है, करने योग्य, धारण करने योग्य है। और जो आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आकिंचन जो कह रहा है मैं एक हूँ, एकत्व की बात कर रहा है, पर में मेरा किंचित मात्र भी अंश नहीं है। और उस अंतिम में उस शून्य की प्राप्ति के लिए, उस शून्य में हो जाने के लिए, उस ब्रह्म स्वरूप हो जाने के लिए वह परम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। अब जब संयम की बात आती है, संयम की जब हम बात करते हैं तो एक होता है प्राणी संयम, एक होता है इंद्रिय संयम। जब प्राणी संयम की बात कही गई है तो तरस और स्थावर की हिंसा ना करना, ये प्राणी संयम है। और जब इंद्रिय संयम की बात करी गई है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्राणी संयम, एक इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में हमने तरस और स्थावर जीवों की हिंसा का निषेध मना करा है। और जब इंद्रिय संयम की बात आती है तो वो क्या है? नियंत्रण करना। अच्छा, अपनी अशुभ प्रवृत्ति को, जो अशुभ प्रवृत्ति है अपनी, उसको शुभ रूप कर देना। मुख्य रूप से देखा जाए तो वो इंद्रिय संयम है, क्योंकि जो भी हो रहा है शुभ अशुभ भाव वह इंद्रियों में ही हो रहे हैं। इन उभय रूप संयम का जो पालन करेगा, उभय रूप यानी प्राणी और इंद्रिय रूप संयम का जो पालन करेगा, वही उस मोक्ष मार्ग को चल पाएगा। इसलिए मुख्य रूप से नियंत्रण करने की बात कही गई है। किसको नियंत्रण करने की? लेकिन लोक व्यवहार में क्या देखा जाता है? हाँ, बहू सास को नियंत्रण करना चाहती है, सास बहू को नियंत्रण करना चाहता है, दोनों मिलके अपने सासू के बेटे को नियंत्रण करना चाहती है, पिता पुत्र को नियंत्रण करना चाहता है, पुत्र पिता को नियंत्रण करना चाहता है। अरे नियंत्रण करना यानी किसी के स्वामी बनना, किसी को अपने अधीन कराना, किसी को अपना दास कराना। और कोई अगर हमारा दास बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। जो स्टूडेंट्स है वो चाह रहे हैं हमारा टीचर्स हमारे नियंत्रण में आ जाए, टीचर्स चाह रहा है कि हमारे स्टूडेंट हमारे नियंत्रण में हो जाए। एक दूसरे को हम नियंत्रण करने में लगे हुए हैं, अपना दास बनाना चाहते हैं, अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। इसलिए दूसरों को नियंत्रण करने में ही हमने पूरा जीवन अपना निकाल दिया। हर क्षेत्र में पर संयम की बात होती है। संयम की बात तो हर क्षेत्र में होती है ना। व्यवहारिक जीवन में भी देखे रोहित भैया, संयम की बात है कि नहीं है? हर जगह संयम आवश्यकता है। अब कहते हैं संयम मोक्ष का द्वार है, लेकिन रोहित भैया कह रहे हैं मैंने भी बहुत संयम धारण करा, मुझे तो आज तक मोक्ष नहीं मिला। कैसा संयम? व्यवहार से दृष्टांत है। पिछले 10 साल से सासू की बिटिया को झेल रहा हूँ, इतना संयम धारण करा मैंने, दृष्टांत है। हाँ, 15 साल हो गए झेलते झेलते, इतना संयम बढ़ता मैंने अभी तक, लेकिन मुझे तो मोक्ष नहीं मिला। आप कह रहे हो संयम मोक्ष का द्वार है। हाँ, पत्नियां कह रही होंगी पिछले 20 साल से परमेश्वर को झेल रहे हैं और पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। हाँ, कितना संयम धारण कर रहे हैं। संयम धारण नहीं कर रहे क्या? हाँ, अभी तक 10 साल हो गए देखते देखते, लेकिन सुधरे नहीं अभी तक, वही की वही है जो पहले थे। कितना संयम हमने धारण करा, लेकिन हमारा तो मोक्ष भी नहीं हुआ। 20 साल झेलते झेलते निकल गए,
लेकिन आज तक वही की वही है। हम भी तो संयम धारण कर रहे हैं, व्यापार में, नौकरी में। व्यापार में कितना संयम धारण कर रहे हो। हाँ, अब कोई ये कपड़ों की दुकान है और ऐसे महिला पहुंच जाए, जब तक 100 साड़ियाँ नहीं देख लेंगी और फिर कहेंगी आगे अच्छी मिलेगी, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, अब वो दुकानदार कितना संयम धारण रख रहा है। ऐसा नहीं है क्या? हर जगह, हर क्षेत्र में हम संयम को धारण कर रहे हैं। क्यों भैया? गाड़ी चला रहे तो कोई ऐसे निमित्त मिल गए, कोई पी के आ गया, कोई आँख बंद करके आ गया, कितने परिणाम खराब होते हैं। अपन तो अच्छा खास चल रहा है, लेकिन सामने कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया बिल्कुल सूरदास की तरह चल रहा है, अंदर क्रोध कितनी आती है, उसमें भी हम संयम धारण करते हैं। नौकरी है, बॉस की सुन रहे, उसमें भी संयम धारण कर रहे हैं। हाँ, हर जगह बोलते समय तो हम कितना संयम धारण करते हैं। अंदर क्रोध आ रहा है, लेकिन उसमें संयम धारण कर रहे हैं हम। प्रतिकूल निमित्त मिल जाए, लेकिन भैया सब बैठे, 4 लोग बैठे, अजीत भैया को गुस्सा भी आ रही होगी तो भी भैया चुप रह लो, अभी फालतू अपनी किरकिरी हो जाएगी। वाणी का संयम धारण करके रखें। इतना संयम हम धारण करें, लेकिन तब भी हमारा मोक्ष नहीं हो पा रहा, और संयम को मोक्ष का द्वार कह रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या भैया? इतना नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। तो संयम कहाँ रखना चाहिए? संयम कहाँ पे रखना चाहिए? किस चीज़ को नियंत्रण करना चाहिए? अच्छा, इंद्रियों पर अगर हम नियंत्रण करें, अगर इंद्रियों को हम नियंत्रण करें, तो इंद्रिया तो पौद्गलिक है। आप कह रहे हैं इंद्रियों पर नियंत्रण करो भैया, तो इंद्रिया तो पौद्गलिक है। ये जो शरीर, इंद्रिया कौन कौन सी होती है? चक्षु, घ्राण शक्ति। तो जिन, अच्छा मतलब इंद्रियों पे आने, नेत्र पे संयम रखो, स्पर्शन पे संयम रखो, और कौन कौन सी? चक्षु पे, हाँ, रसना सबसे बड़ी इसी का ये। तो इंद्रिया जो है वो तो एक दिन विलीन हो जाएगी, क्योंकि इंद्रिया तो पुद्गल है। पुद्गल है कि नहीं है? इंद्रिया पुद्गल है कि नहीं है? और पुद्गल का काम ही होता है पूर्ण और गलन, मिटना। तो इंद्रिया तो एक दिन मिट जाएगी। फिर किस पे नियंत्रण करें? अपनी आत्मा पे नियंत्रण करें। कैसे? पर भैया जी बोलते थे ना कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो, यही बोलते हैं, संयम रखो। मुख्य रूप से जो जिसको संभालना है, जिसको नियंत्रण करना है, व्यवहार की भाषा अपन जरूर कहते हैं कि भैया अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो। स्वीकार है, निषेध नहीं है, स्वीकार है। लेकिन इंद्रियों की कमांड कौन कर रहा है? तो क्यों ना मन को नियंत्रण करें। और ये मन को कौन चला रहा है? हाँ सही है, बहुत दिमाग से बोला। मन को कौन चला रहा है? अब भैया मन को संभाल लिया, मन को बोल दिया भैया पोल्यूशन चल रहा है, रात में नहीं खाना है, 10 दिन बढ़िया इज्जत से निकालने हैं, 10 दिन रमजान कर ले, 355 दिन अपन समझ लेंगे। मन को समझा दिया, इंद्रिया भी संभल गई। ठीक है, तो किसको संभाला? मन को। लेकिन मन को कैसे समझाया? भाई जो द्रव्य मन है वो तो जो मुर्दा है उसका भी मन है, उसकी इंद्रिया है कि नहीं है? तो मन नहीं है उसमें। अब मन के भी 2 भेद करे गए, भाव मन, द्रव्य मन। उसका भी मन है, लेकिन जो भाव मन है, आत्मा ही नहीं तो मन कहाँ से होगा? अच्छा इंद्रिया है कि नहीं है उसकी? इंद्रिया है। इंद्रिया को तो आपने अपनी आंखों से देख वो लिया। भी तो एक टाइम के बाद वो हो जाता है ना। हाँ, आप अरे मॉर्चुरी आप देखो, आप टाइम के बाद कह रहे हो, लाखों करोड़ों लाखों साल से आप मॉर्चुरी, क्या कहते हैं, मॉर्चुरी उस, हाँ उसके हाउस, मम्मी नहीं, अपन हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ तो बॉडी रखी नहीं रखी है, कितनी पुरानी पुरानी बॉडी रखी है। कोरोना की बॉडी तक अभी तक रखी हुई है संभाल के, उस पर भी रिसर्च हो रहा है हुआ कैसे, हजारों हजार साल बॉडी रखी हुई है। अपन फ्रिज में फल को रख देते तो फल सुरक्षित रहता है, ऐसे ही वो बॉडी है फ्रिजों में रखी हुई है, तो बॉडी तो है। अब मुख्य रूप में जो मन है वो द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन उद्गल का विषय है और जो भाव मन है वो चेतना का विषय है। अब बात आ रही थी नियंत्रण की, किसको नियंत्रण करना है?
तो आप अपन ने क्या सोचा था भैया? मन को समझाया कि यार 10 दिन तो रह लो, बाकी 355 दिन अपन अपने मन की कर लेंगे। तो ये क्या से समझाया अपन ने? ज्ञान से। ज्ञान से समझाया नहीं समझाया? तो क्यों ना उस ज्ञान को नियंत्रण करें। जहाँ ज्ञान अशुभ में जा रहा है उसको शुभ में ले जाए, कसाय में जा रहा है तो धर्म ध्यान में ले जाए, आर्तरोध ध्यान में जा रहा है उसको धर्म ध्यान में लगाए। फिर किसको वश में करें? बहुत कंफ्यूज कर रहे हो भैया आप क्या? मुख्य रूप से देखा जाए तो अपने ज्ञान को ही वश में करना है अपन को। जिस ज्ञान से ये विकार भाव आ रहे हैं, एक बालक में विकार नहीं है, लेकिन जब उसको ज्ञान होगा उस चीज़ का तो जैसे ही उसकी उम्र बीतेगी उसको भी विकार भाव आ जाएंगे। लेकिन उसी ज्ञान से समझाना है। मैंने अनंत पर्यायन भोगों में ही विलीन करी है। जो शक्ति हम छीड़ कर रहे हैं उस शक्ति, उस ओज को ही ऊपर ले जा करके, मस्तिष्क में ले जा करके अपनी साधना करनी है। त्याग तपस्या से उसको, उस शक्ति को ही अपने में समाहित करना है। शून्य की प्राप्ति करनी है। उस जो शून्य में है उसको लीन होना है। इसलिए अपने ज्ञान को संभालें। जिस ज्ञान से जो मन है अपना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, गलत गलत बातें बता रहा है, एक एक क्षण में कैसे परिणाम हो रहे हैं, इसलिए आर्तरौद्र ध्यान हो रहा है, उनको परिवर्तन करके धर्म ध्यान की ओर लगाए। कुचलना नहीं है कि बिल्कुल नहीं, उनको जैसे नदी का पानी है उसको रोको नहीं, उसको सही धारा दे दो। ऐसे मन है, विचार है, इनको जो अशुभ विचार आ रहे हैं इनको शुभ में लगा दो, परिवर्तन कर दो। इसलिए अपने जो चंचल वृत्ति है इसको नियंत्रण करें। संयम को समझें। संयम, सा यानी सम्यक है, यहाँ पे समीचीन है, यम यानी नियंत्रण। सम्यक रूप से, समीचीन रूप से इस इंद्रियों का नियंत्रण करें हम। लेकिन हम तो इंद्रियों के दास बने बैठे हुए हैं। इंद्रियों की लोलुपता में इतने बैठे हैं कि हमें हे और उपादेय का ज्ञान ही नहीं होता। इतने इंद्रियों विषयों में हम अपने आप को लिप्त करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है क्या? इंद्रियों के लिप्त नहीं है हम। आचार्य भगवान कहते हैं अगर पांचों इंद्रियों में से अगर किसी एक इंद्रिय पे भी व्यक्ति आसक्त रहता है तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है। पांचों इंद्रियों में से अगर किसी एक इंद्रिय पे भी हम आसक्त रहे तो नियम से हमारी मृत्यु निश्चित है। इनको चाहे आप त्रियंचों में लगाओ चाहे अपने आप में लगाओ। आप कोई सी भी इंद्रिय उठा के देख लो, पहले स्पर्श इंद्रिय को ही ले लो, आप चाहे उसको त्रियंचों में ही घटित कर दो। हाथी का उदाहरण आता है। हाथी को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? एक बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है और उसी के सामने एक हथनी खड़ी कर दी जाती है। उसे मालूम है, शिकारी को मालूम है, हथनी को देख करके हाथी आएगा, गड्ढे में गिर जाएगा और पकड़ा जाएगा। उस हथनी पर राग क्यों आया? स्पर्श इंद्रिय के कारण। हम लोग भी जो इन विकारों में पड़ रहे हैं, किस लिए? अब त्रियंच की तो गति बिगड़ गई, त्रियंच तो पकड़ा गया, अब इंसानों में लगाए। हम लोग भी इस स्पर्शन इंद्रिय के ही जो आदि है, हम लोग भी पकड़े गए। वो हथनी से पकड़ा गया, हथनी को देख के दौड़ा चले आया, लेकिन बीच में तो फूलों के नीचे, पतझड़ के नीचे तो एक गड्ढा करा गया था उसको पकड़ने के लिए। हम भी क्यों ना किसी हथनी के चक्कर में फंसे? ऐसा नहीं है क्या? हमारे संसार वृद्धि के कारण इस स्पर्शन इंद्रिय पे हमने नियंत्रण करा होता तो, विकारों पर नियंत्रण करा होता तो धन्य है वे मुनि महाराज जो इस स्पर्शन इंद्रिय पे, हाँ, स्पर्शन इंद्रिय पे कैसे कैसे विहार करते हैं। तृण स्पर्श, कांटे वगैरह सब चुभ रहे हैं, गर्मी लग रही है, शीत उष्ण स्पर्श का महसूस हो रहा है। आचार्य विश्वसागर जी को आप जानते ही हो भैया, चाहे शीत हो चाहे उष्ण हो, ना उनको शीतकालीन करना है ना उनको ग्रीष्मकालीन करना है। पूरे 8 महीने उनका चतुर्मास चलता ही रहता है। तब भी कितनी कंटिन्यू, सबको वो तो मालूम ही है, बिहार के नाम से फेमस है। कैसा कैसा समय आता है, तपों के दिन में आप विचार करें,
इतनी गर्मी रहती है भैया कि मतलब ज़मीन पे आदमी पैर नहीं रख सकता। एक जगह तो ऐसा देखा कि यार रात में 8 बज गए, लेकिन तब भी ज़मीन रोड इतनी गर्मी है कि रात में 8 बजे तक पैर नहीं रख पा रहे हैं तपो के दिन। और उसी में उनको एक टाइम भोजन करना है, और वो भी एक टाइम अच्छे से हो जाए, बहुत बड़ी बात है। जल नहीं चल पाया, लो भैया गर्मी बिल्कुल है, लेकिन बिहार तो करना ही है। सुबह 15 किलोमीटर चलना है, शाम को 15 किलोमीटर चलना है, लेकिन पेट और आहार में कुछ गया नहीं। हाँ, स्पर्श इंद्रिय धूप को सह नहीं है। ठंडों में कितनी ठंड पड़ती है। कभी कभी ऐसा समय आता है शैलेश भैया, सामने के सामने आदमी तक नहीं दिखता, इतना कोहरा रहता है ना, लेकिन बिहार आचाशी का रुकते ही नहीं है। वो ग्रीष्म शीतकालीन करनी नहीं है, उसमें भी आप उन मुनि महाराज को विचार करो भैया। जब अब हम बात करें स्पर्शन इंद्रिय की, तो कम से कम हम उन मुनि महाराज को देख के ही कुछ सीख लें। दंश मशक नाम का एक वो आता है परिचय, मच्छर वगैरह आदि काट रहे हैं। अपन लोग तो बढ़िया बिना एसी के आजकल रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि मंदिरों में तक हमने पूर्ण व्यवस्था करके बैठी है। अभी तक यहाँ नहीं आया वो कल्चर भैया। दिल्ली में तो अब मेरे शंकर वहाँ पे सब जगह अधिकतर एसी लग चुके हैं मंदिरों में। धीरे धीरे वो ट्रेंड यहाँ पे भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना हम वस्तु के अधीन हो चुके हैं, स्पर्श इंद्रिय के अधीन हो चुके हैं। वो हथनी को देख करके गिर गया, हम भी वैसे ही गिरे। अपने मुनि महाराज को विचार करें भैया, इतने हम भोगों के आसक्त होके बैठे हैं। इसलिए कहा जा रहा है एक इंद्रिय की आसक्ति भी व्यक्ति के प्राण को ले लेती है। अभी स्पर्श इंद्रिय को जाना, दंश मशक। अब आप लोग तो बैठ गए, हम लोग चलते भैया खेतों में और कहीं बिहार करते, कैसे मच्छर है, मतलब सिंह आ जाए तो नहीं डरे, लेकिन मच्छरों से कभी कभी ऐसा समय आता है। अब आप महाराजों के साथ बिहार को समझ में आए ना, जंगल में है, पाटे नहीं आ पाए, उर्वरा भूमि है, लो भैया चटाई तो बिछा ली, लेकिन चटाई इतनी ऊपर नीचे है, सुबह उठे तो पीठी ऊपर नीचे हो गई। मच्छर कभी इतने होते हैं, ऐसा भी समझ में आया भैया कि मच्छर चलते चलते भी नहीं छोड़ रहे, वो काट रहे, रात भर निकल गई। आचार्य श्री, अब हम तो देखते ही है ना आँखों से, और आँखों से क्या देखते, कभी कभी स्वयं भी अनुभव करते हैं। इसलिए कम से कम भैया उन मुनि महाराज के विचार कर लो, जिससे अपनी शक्ति, सहन शक्ति बढ़ जाए। ये क्या विषय देखा हमने, स्पर्श इंद्रिय का। ऐसी 5 इंद्रियों में लगाए। अब कौन सी, रसना इंद्रिय। सबसे देखा जाए तो सबसे खतरनाक ये रसना इंद्रिय है। बुढ़ापे में भी हमको नहीं छोड़ती। त्रियंचों में भी लगा लो, अपन त्रियंचों में भी घटित कर रहे हैं ना। चाहे मछली को ले लो, मछली ने प्राण क्यों गवाए, शिकारी आया, जाल फंसाया, या जरा से उसमें आटा लगाया, मछली आई, आटा आटा आटा, और वो आटे को छोड़ नहीं पाई, और इतने उससे आटे को पकड़ा, शिकारी ने जाल फैला के उसको ऊपर खींच लिया। रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय के वश होकर के मछली ने अपने प्राण गंवा दिए। हम भी रसना इंद्रिय, अपन सोचे कि भैया अभी खा लो, बुढ़ापे में त्याग कर देंगे यार। हाँ, दादी आदि की उम्र में आएंगे तो देख लेंगे। हाँ, अभी तो खाने पीने की उम्र है। अब आप लोग कह रहे भैया आप लोग नीरस कर रहे हो यार, आप अभी तो खाने की उम्र है, हमें और कष्ट हो गए उल्टे। हाँ भाई, सबसे ज़्यादा बुढ़ापे में भी अगर कोई सी इंद्रिय सताती है तो वह रसना इंद्रिय ही है। अपन सोचे ना कि यार बुढ़ापे में त्याग कर देंगे, वहाँ तो और ज़्यादा होती है। आप बुजुर्गों को देखो, ये लिया वो लिया, वो तो पचाने की क्षमता नहीं है। हाँ, पेट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो तो मुश्किल से डॉक्टर ने बोल दिया भैया अब दलिया खिचड़ी खा, पेट के रोग हो रहे, वो रोग हो रहे हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा। अब मुश्किल से भैया अब क्षमता ही नहीं बची भोगने की, ठीक है भैया दलिया खा लो, लेकिन मन तो ये है कि भैया अभी भी भजिए और डोसा और पकोड़े और बढ़िया बढ़िया दाल बाटी चूरमा मिल जाती। तो दादी ऐसा नहीं होता क्या, दाल बाटी चूरमा खाने के भाव आ रहे हैं, लेकिन पेट कह रहा खा तो लोगे, फिर बचोगे जरूर नहीं। अब तो तुम दलिया और खिचड़ी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। लेकिन तब भी हमारी रसना इंद्रिय में हम इतने लोलुप है, तब भी हम अपने नियंत्रण नहीं कर पा रहे, दूसरों को नियंत्रण करने में लगे, और खुद के जो सबसे बड़ा शत्रु है ये इंद्रिय, उसको मित्र मान के बैठे हैं अपना। इसलिए हितभोषण, इसलिए जो प्रभावी पुरुष है, संयमी पुरुष है, वो हितभाषी है और मितभाषी है, जिनका
भोजन भी संयमित है। भोजन की भेद करेगा ना, सात्विक, तामसिक, राजसिक। जितना तला तला खाओगे उतना तले तले परिणाम होंगे। आप लोग यहाँ जाइए ना, जितना तले तले खाएंगे उतना तले तले परिणाम होंगे। इसलिए भैया ये नीरस आदि करे गए, हाँ, जो रसीकी भी आती है अपने यहाँ, रविवार को नमक नहीं खाए, मंगलवार को मीठा नहीं खाए, ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से है। हाँ, इनसे आपके विकार समन होंगे जो हम देखते हैं। शैलेश भी कभी अनुभव करो, खाने का इतना प्रभाव रहता है जीवन पे। बढ़िया आप तामसिक भोजन खा के आओ और फिर अपने परिणामों को देखो, महसूस करो। और वही सात्विक शुद्ध नीरस भोजन करके आओ और फिर अपने परिणामों को देखो, ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। ये क्रोध कसाय ये बार बार भड़क रही है, तो एक बार विचार ये करना मैंने खाया क्या था। विकार आ रहे हैं, वासना सता रही है, जरूर विचार करना कि मैंने खाया क्या था। जितना तामसिक तला तला भोजन हम कर रहे हैं, ये कसाय को जो उत्पन्न करा रही है, वेग को जो उत्पन्न करा रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल, भूमिका इस भोजन का होता है। एक बार हम शुद्ध भोजन करके तो देखें। कभी आपने दूध पिया? रोहित भैया दूध पिया? आपने पक्के में दूध नहीं पिया होगा, क्योंकि जो पिया होगा वो भी मिलावट होगा, पक्के में शक्कर मिली होगी उसमें। कभी हमने शुद्ध अनुभव ही नहीं करना चाहते ना, हम ऐसे टेस्ट डेवलप कर चुके हैं कि उन्हीं में आनंद उठा रहे हैं। चाय के आदीन इतने हो चुके हैं कि सब कुछ नहीं मिले, लेकिन भैया एक दिन में एक चाय जरूर मिल जाए, कॉफ़ी जरूर मिल जाए। टेस्ट डेवलप कर चुके हैं ना, और वो टेस्ट के इतने आदीन हो चुके हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते। किसी फॉरेनर को चाय पिलाओ तो वो नहीं पिएगा, मुझे तो कॉफ़ी का टेस्ट चढ़ा हुआ है। और किसको चाय का है, वो चाय का ही टेस्ट चढ़ा हुआ है। चाय नहीं मिले तो दिन भर ऐसा लगता है कि इतनी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ दवाई खा लेते ना पेन किलर, वो चाय पेन किलर का काम कर रही है। कितने हम इन रसना इंद्रिय के अधीन हो चुके भैया। कभी सात्विक भोजन करें जिससे अपने परिणाम सही रहे, इन विकार आदि का शमन हो, क्रोध आदि कसाय का शमन हो, शुद्ध भोजन का अनुभव तो करें। धन्य है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। हाँ, कब से उनके नीरज चले आ रहे हैं, कितने साल हो गए मुझे तो याद भी नहीं, कितने सालों से चले, भी आपको मालूम होगा। हाँ, उससे भी ऊपर हो चुके हैं तो, उनका नीरस बहुत समय से चला आ रहा है। आप कल्पना करो, हाँ, अपन लोग इतने आधीन हैं, हाँ, एक एक करके भी छोड़े हैं। हाँ, 10 साल भी अगर नीरस के हो गए, वाकई में जो शुद्ध आनंद है वह नीरस भोजन में ही है। लेकिन हम लोग सोचते बिना नमक के तो खाना खा ही नहीं पाएंगे। मैंने तो खुद एक स्वयं पे अनुभव करके देखा है। मैंने भी 8-9 महीने नमक का त्याग किया था, और एक दिन एक शास्त्र का नियम लिया था, जब तक शास्त्र पूरा नहीं होगा जब तक नमक का त्याग रहेगा। और एक दिन भी अब विश्वास मानो कि मुझे नहीं लगा। हाँ, अपन कह सकते हैं कि शुरू में 20-21 दिन दिक्कत आई। विज्ञान भी कहता है ना कि भैया 21-22 दिन किसी एक चीज़ को आदत बना लो। जैसे अपन 1-2 सप्ताह कंटिन्यू 5 बजे तक उठने लगे, 21 दिन तक 5 बजे तक उठे, तो 22वें दिन अपने आप ही ऑटोमेटिक 4 बजे 3 बजे नींद खुल जाएगी। इसलिए हो सकता है शुरू में कष्ट हो, लेकिन बाद में नियम से वो कष्ट आनंद रूपी होगा, क्योंकि पुराने संस्कार ऐसे गूंज चुके हैं ना, ऐसे हो चुके हैं कि बिना एसी के नहीं रह पा रहे हम, बिना भोगों के नहीं रह पा रहे हम। लेकिन उनसे हटके देखो भैया, और डबल आनंद आएगा उसका अनुभव तो करिए आप। इसलिए अपने रसना इंद्रिय को नियंत्रण करें। मुनि महाराज को देखें कैसे एक टाइम भोजन करते हैं, उसमें भी नीरस पालते हैं, उसमें भी अंतराय पालते हैं। कभी नमक का त्याग, कभी बूरे का त्याग, कभी आदि रसों का त्याग। आचार्य भगवान विश्वेश्वर महाराज शिखर जी में उनने नमक का तो उनका रहे ही शुरू से, नमक टमाटर आदि चीज़ों का रस का ही रहा है। शिखर जी में उनने भूरे का, मीठे का भी त्याग कर दिया। क्यों? अपन सोचते हैं कि यार इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। ये भी अपनी मिथ्या मान्यता है कि भैया इस चीज़ के बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। और जो आसक्त व्यक्ति है वो कभी भी संयम धारण 3 काल में नहीं कर पाएगा। जो इंद्रियों का आसक्त व्यक्ति है वो कभी भी संयम धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने उपादान को मजबूत करें और
नियंत्रण करें अपने मन वचन काया की अशुभ रूप जो प्रवृत्ति हो रही है उन पे नियंत्रण करें कि इनको शुभ में कैसे प्रवृत्त करें। अब कौन सी इंद्रिय आती है? रसा इंद्रिय के बारे में हमने समझा। एक और है, अगर हम सोचते कि हम उपवास वगैरह या हमारी बॉडी कमज़ोर हो रही है तो आप तो जानते होंगे कि संघ में ही हमारे दो मुनि महाराज है, एक अनुत्तर सागर जी और एक आराध्य सागर जी। हाँ, इनके उपवास की आप सोचो तो भैया आप सोचो कि विज्ञान तो माने ही नहीं। पिछले साल मतलब मैंने पूछा था महाराज जी से पिछले साल, तो उन्होंने 557 दिन में से 496 दिन 496 डेज आउट ऑफ 557 उपवास करे। 496 यानी एक साल के भी ऊपर हो गया भैया। बीच में 7-8 उपवास, फिर एक पारणा कर ली, फिर 7-8। अब अनुत्तर सागर जी वर्तमान में वहाँ पे हम तो देख ही रहे ना, पारणा के लिए क्योंकि ड्यूटी वगैरह तो हमारी लगती है। 6 उपवास, 5 उपवास, कभी कभी 8 उपवास, फिर एक आहार। कल्पना तो करो इस चीज़ की, हम तो एक उपवास हो जाए तो भैया कल तो पारणा है मेरी। हाँ, बड़े अच्छे से, और रात में सोचने लगते हैं कि यार ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और पहले उकाली पियेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। अरे मुनि महाराज का विचार करो, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 उपवास, 557 दिन में से 496 दिन उपवास। अनुत्तर सागर महाराज ने पूछा एक साल पहले, मैंने तो एक साल पहले लिख के रखा था, तो अभी तक कह रहे हैं कि अभी तक गृहस्थ जीवन से वो 1400 उपवास कर चुके। 1400 उपवास कितने साल हो गए? साल ही हो गए भैया, ये 300 कितने। हाँ, अभी भी कंटिन्यू कर ही रहे। पूरे चतुर्मास में से मात्र 20 या 25 पारणा है, 25-30, बाकी पूरा शेष उपवास है। मतलब 3 महीने में से, चलो ज़्यादा ही मानो 3 महीने में से भी 1 महीने अगर वो करते पारणा, तब भी लगभग 3 महीने उपवास। ज़्यादा ही माना है अपन ने, क्योंकि वो तो 8-9 दिन में हम देख ही रहे हैं, 7-8 दिन में एक उपवास, एक आहार कर रहे हैं। आप कल्पना करो भैया, वो योगी के पास वो शक्ति आ कहाँ से रही है? कभी इस चीज़ पे विचार करा? बिहार भी कर। अनुत्तर सागर जी महाराज जो हमने आंखों से देखा है, ग्रीष्मकालीन जब बड़ौद से बिहार चल रहा था, भोपाल से बिहार चल रहा था शरीर के बड़ौद के लिए, बिहार में गर्मी में हम खुद दिन में 10-10 बार पानी पी रहे थे भैया। और महाराज जी बिहार कर रहे, और कल उपवास, आज का उपवास बिहार कर रहे हैं। दिन में 30-30, 35-35 किलोमीटर चल रहे हैं, और इतनी धूप में जहाँ पैर रखने मुश्किल हो रहे हैं। कौन सी ताकत है उन योगी के पास? इसलिए अपनी ताकत को समझे। बहुत ताकत है। अपन पढ़ते ना 16 कारण भावनाओं में, शक्ति तस्ताग, शक्ति तस्तप, तो शक्ति तो बहुत है, बहुत ही शक्ति है। हाँ, अभी वाली रोहित भैया से बोलो थोड़ा दौड़ के दिखाओ, तो रोहित भैया कहेंगे अरे यार दम नहीं है। हाँ, अजय भैया से बोलो थोड़ा दौड़ो, और ये इनके पीछे अगर शेर छोड़ दो 5 किलोमीटर दौड़ जाएगी। हाँ, ये अजित भैया वैसे तो 1 किलोमीटर नहीं चल रहा है, और शेर पीछे पड़ गया तो 10 किलोमीटर तक नहीं रुके। शक्ति कहाँ से आई? हाँ, शक्ति कहाँ से आई? इसलिए शक्ति तो बहुत है, लेकिन हम लोग अपनी उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन भोगों में, गहरे से समझे तो भोगों में उपयोग कर रहे हैं, योग में उपयोग नहीं कर रहे हैं। धन है वो मुनि महाराज जो अपनी शक्ति को भोगों में नहीं, योग में उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से भैया मुनि महाराज के चिंतन करके अपनी शक्ति को बढ़ाए। अगली इंद्रिय आती है घ्राण, सूंघना। अब हर इंद्रिय में की आसक्ति अपने प्राण तक को ले लेती है। यही घ्राण इंद्रिय के बस हुआ बोहरा कहते हैं कि लकड़ी तक में छेद कर देता है। कुछ बोहरे होते हुए ऐसे जो लकड़ी तक में छेद कर देते, लेकिन किससे आसक्त हुआ? पुष्प के आसक्त हुआ, और उसने अपने प्राण गंवा दिए। वो सुगंध में इतना लीन हो गया कि उसको ये तक नहीं भान हुआ कि यार मेरे प्राण तक निकल रहे हैं। वो भौरा अपने सुगंध के अधीन, घ्राण चक्षु के इतना वो हो गया, उसने अपने प्राण तक गंवा दिए। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? इस दुर्गंधमयी उद्गल की पर्याय को इस सुगंधित करने के लिए नाना प्रकार के इत्र आदि लगाते हैं।
कभी विचार करा वो इत्र कैसे बनता है? ऋषि कभी विचार करा? कन्नौज में जाके देखो आप, इतनी सी शुद्ध इत्र कैसे बनता है। अब आजकल तो यूट्यूब के ज़माना, आप सर्च कर सकते हो। हजारों लाखों फूलों को इकट्ठा किया जाता है, तपाया जाता है, फिर इतना सा सीरा निकलता है। कितने जीव उसमें सुहा हो गए। जो भी इत्र बन रहा है, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, इतनी आ रही है स्ट्रॉन्ग, कैसे बन रही है? इतने सारे फूलों को इकट्ठा करा गया, गुलाब के फूलों को इकट्ठा करा गया, तब जाके इतना सा शुद्ध सीरा निकल रहा है उसमें से। उसी सीरे से बहुत सी चीज़ें बन जाती है। उसी सीरे में कुंटलों भर पानी मिला दिया जाता है और वही गुलाब जल बन जाता है। हाँ, हम लोग उसी देह को सुगंध करने के लिए कितने इत्र आदि का, इसको सुगंधित बनाने के लिए कितने जीवों का घात कर रहे हैं, कर्म का विचार ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे एक राजा वज्रजन की कथा आती है। एक वन का माली होता है, वो बहुत ही बड़ा गुलदस्ता अजित भैया सजा के लाता है कि मैं अपने राजा को दूंगा, और राजा के पास लाता है। राजा खुश, अरे वाह यार, बहुत बड़ा गुलदस्ता लाया आज तो तुम। और जैसे ही राजा देखता कि इसमें तो एक भ्रमर मरा पड़ा हुआ है, उस भ्रमर को देख के उस राजा वज्रधन को वैराग्य हो जाता। वह राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र को बुलाता और कहता, बेटा अब मैंने तो भोग लिया, अब ये राजपाट तुम्हारा। पुत्र देख के कहता, पिताजी अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था, अब एकदम से क्या हो गया आपको? एकदम से कौन सा वैराग्य आ गया? पिता कहते कि बेटा मैं इस जगती के स्वरूप को समझ चुका हूँ और मैं अब अपने आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। हम भी उस भौरे की तरह इस इंद्रियों के दास बने हुए बैठे हैं और मैं अपना कुमरण नहीं करना चाहता, मैं भी समाधिपूर्वक मरण करना चाहता हूँ। पुत्र कहता, पिताजी अगर जा ही रहे हो तो एक चीज़ बता जाओ, इस भोग विलास राज में सुख है कि दुख है? पिता भी घबरा गए, धीरी आवाज़ में कहते, बेटा इस राजमहल में सुख नहीं है, इसमें तो दुख ही है। तो पुत्र कहता, पिताजी जब इसमें दुख ही है तो ये क्यों मेरे ऊपर मरना चाहते हो? जिस मार्ग पे आप जा रहे हो मैं भी उस मार्ग पे ही जाऊंगा। दोनों ऐसे जिन दीक्षा को धारण करते हैं। ऐसे ही हमारे मुनि महाराज जो निर्विच के संग का पालन करते हैं, चाहे दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, दोनों में अपने समता भाव रखते हैं। दुर्गंध भी आ रही है तो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि दुर्गंध जानबूझ के जाके सूंघो या कुछ वो करो, लेकिन ऐसे निमित्त मिले जिनको हम हटा नहीं पा रहे तो अपनी समता धारण करें। दुर्गंधा और सुगंधा, आज तो हाँ ऐसी कोई सी कथा है? कथा पढ़ी? कथा का समय तो नहीं है, लेकिन वो दुर्गंधा सुगंधा बन गई। कैसे? शील तप संयम के प्रभाव से। इस शरीर को तो हमने सजा लिया, लेकिन वो दुर्गंधा सुगंधा कैसे बनी, इस चीज़ का समझा कभी? एकमात्र शील की सुगंध ही सच्ची सुगंध है। अगली कौन सी इंद्रिय आती है? चक्षु इंद्रिय। चक्षु में हम देखते ही हैं पतंगा झिंगुर आदि, इनके दास कैसे अपने प्राण गंवा देते हैं बरसात के मौसम में। एकमात्र उनको इतना अच्छा लगता है जो पतंगा, वो लाइट में ही घुसा रहता है। बल्ब के नीचे हम देखते कितने जीव खत्म हो जाते हैं, कितने जीव का वो विराधना हो जाती है। इतने आसक्त हो जाते हैं वो अपनी इंद्रियों में कि वो अपने प्राण तक गवा बैठते हैं। ऐसे ही हम इस चक्षु इंद्रिय के अधीन कितने भोग नहीं भोग लिए। जो शरीर से नहीं भोग पा रहे वो आँखों से भोग लिए, जो शरीर से नहीं भोग पा रहे वो आँखों से भोग लिए, एक चक्षु इंद्रिय से भोग लिए। हाँ, कानून के भय से, राज के भय से, समाज के भय से जो क्रिया नहीं कर पा रहे, जो भोग नहीं भोग पा रहे, वह इस चक्षु के माध्यम से भोग रहे। अब मोबाइल जो दृश्य खोटे हैं उनको भी इन चक्षु के माध्यम से भोग रहे। क्या कुछ नहीं देख लेते, क्या कुछ नहीं देखते जानते। इसलिए भैया हर वस्तु हर पदार्थ का ज्ञान लेना या दे भोगना नहीं है। ऐसे दृश्य भी मत देखो जो काम विकार पैदा कर दे, ऐसे चीज़ भी मत देखो जो क्रोध पैदा कर दे, लोभ पैदा कर दे, मान पैदा कर दे, पाप को प्रवृत्ति ले जाए, अशुभ प्रवृत्ति हो जाए। हाँ, कैसे कैसे सीरियल्स भी अपन लोग टीवी पर आदि पे देखते हैं चक्षु में,
क्राइम पेट्रोल वगैरह आदि, पता नहीं अभी भी आते कि नहीं आते। हाँ, जिसको देख करके और उल्टी और शंका हो जाए। हाँ, पिता पुत्र पर शक करने लगे, पुत्र हाँ बेटी पर शक करने लगे। जीव का जीव द्रव्य से ही विश्वास उड़ आए। इसलिए ऐसे दृश्य भी नहीं देखे भैया जो हमारे शुभ प्रवृत्ति को अशुभ की ओर ले जाए। अब आखिरी कौन सी इंद्रिय आती है? कर्ण इंद्रिय। अच्छा सुनना हमें पसंद है। ये तिरंचों में अगर देखें हम, हिरण को पकड़ लिया गया, कैसे? शिकारी आया, बढ़िया संगीत बजाया, हिरण तो संगीत के अधीन है, और एक स्थान पर रुक गया, संगीत में इतना धुन हो गया, शिकारी आया, तीर चलाया और प्राण चले गए। श्री कृष्ण के समय भी एक कथा वो आती थी, जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो कितने जीव आकर के उनके पास आके बैठ जाते थे। जो सांप अच्छे नहीं पकड़ पाते, वो बीन की वैसी बांसुरी बजाई सपेरे ने, और वो सांप उसकी टोकरी में आके कैद हो गया, अपने प्राण गंवा दिए, जीवन में टोकरी पे बिताया। ऐसे ही हम इस कर्ण इंद्रिय के माध्यम से पांचों कथाएं कितने सुनने में हमें आनंद आता है। इसकी बुराई, उसकी बुराई, पुरुषों में राजकथा, इसकी पार्टी उसकी पार्टी, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, महिलाओं में इसकी बेटी ने क्या, मतलब जितनी भी कथा है उन्हीं में हमारा पूरा मन जाता है, उन्हीं को सुनने में आनंद आता है। अपनी तारीफ़ करवा लो, उन्हीं में हमें अच्छा लगता है। सत्य को हम सुनना ही नहीं चाहते। चुपड़ी रोटी अच्छी लगती है, चुपड़ी बातें अच्छी लगती है। सत्य को तो समझे भैया हम, जो भगवान ने जो स्वरूप बताया है वही सत्य है, उसी को सुने, उसी को माने, उसी को मार्ग पे चले। जिनवाणी सुने, जिनवाणी बोले, उसी से अपना कल्याण करे। देवशास्त्र रूप पे श्रद्धान करे। ईष्ट उपदेश में एक बहुत अच्छी गाथा आती है, देवशास्त्र रूप में पूजा में भी पढ़ते हैं, इंद्रिय के भोग के बारे में। जयमाला में क्या आती है? इंद्रिय के भोग मधुर विषसम, लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। इंद्रिय के भोग कैसे बताए? इंद्रिय भोग मधुर विषसम, जैसे तलवार पे शहद लगा हुआ है, वो शहद तो चाट रहा है लेकिन ये नहीं मालूम कि उसकी जीभ भी कट रही है। इंद्रिय के भोग मधुर विषसम, इतने अच्छे हमें वो भोग लग रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि भैया उस भोग ने तो मेरी जीभ को ही काट डाला। ईष्टोपदेश में एक आचार्य भगवान लिखते हैं, यज्ञ जीवस्य उपकाराय तद देहस्य उपकारकम, तद देहस्य उपकाराय यज्ञ जीवस्य उपकारकम। जब भी इस देह का उपकार होगा तो इस पर विराजमान देही का अपकार होगा। जब भी इस देह का उपकार करेंगे हम, इस देही का अपकार होगा, और देही का अपकार करेंगे तो इसलिए किसका उपकार करना है? देही का, अपनी आत्मा का। ये शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। इस प्रकार से हम इस इंद्रियों को अपने ज्ञान से नियंत्रण करें। किसी ऐसा नहीं कि इंद्रियों पे ताला लगा लें, इंद्रियों पे कुचल डालें। अखबार में एक बात पढ़ने आई, एक चाइना में एक युवक लड़का था, वो मोबाइल गेम के इतने अधीन था कि वह उसको छोड़ ही नहीं पा रहा था। इतना अधीन हो गया कि उसने अपनी अंगूठा काटना श्रेष्ठ समझा। उसने अपना अंगूठे काट लिया, लो ये अंगूठा ही रहेगा तो अब मैं गेम भी नहीं खेल पाऊँगा। एक शराबी था, न्यूज़ में पेपर पढ़ने आया, इतना शराब के अधीन था, चाह कर के भी नहीं छोड़ पा रहा था। पूरा घर परिवार उसका बर्बाद हो गया, परेशान हो गया। उसको भी मालूम है, वो भी छोड़ना चाह रहा है, लेकिन व्यसन ऐसे है कि चाह कर के भी हम नहीं छोड़ पा रहे। उसने क्या किया? प्राण गंवा दिए, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं ये शराब की लत तो छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा परिवार तो ख़त्म हो रहा है, कम से कम जो बचा है, जो द्रव्य बचा है वो ही बच जाए। इससे अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पाया। इसने इंद्रियों के हम अधीन है, उनको हम, हमारी भी वही दशा उस मदपाई की तरह है, हम भी बिना भोगों के नहीं रह पा रहे। इसलिए अपने सांसों को नियंत्रण करो। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जितनी जितनी गहरी सांस चल रही है वो उतना कसाई जीव है। जितनी गहरी उसकी सांसें जा रही है, या तो विकारों की जा रही है, या क्रोधों की जा रही है, कसाई की जा रही है,
पाप की जा रही है। जितनी मध्य उसकी न्यून सांस है उतना वह श्रेष्ठ बताया है। अपनी मान कसाय को नियंत्रण करें हम। कुंद कुंद आचार्य प्रवचन सार में कह रहे हैं, चारित्रम खलु सिद्धो, एकमात्र जो शुद्ध है वह चारित्र ही है, वही धारण करने योग्य है। इस संयम के स्वरूप को समझे। तो संयम का जो वास्तविक स्वरूप है, आपको मालूम है त्रियंच और हम में क्या फ़र्क है? जो संज्ञाएं होती है शैलेश भैया, 4 संज्ञा कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अब ये त्रियंचों में भी होती है। त्रियंचों में भी आहार होता है, त्रियंच में भय होता है, मैथुन होता है, परिग्रह होता है। हम में भी चारों संज्ञाएं होती हैं। तो त्रियंच और हम में अंतर क्या, आप बताओ? अपन लोग घर बना लेते हैं, त्रियंच लोग भी अपना घर बना लेते हैं, अपने से अच्छा बना लेते हैं। आपने देखा चिड़ियाओं को ऐसी कोई सी वो है दीवार पे एक लेप बना लेती है, अपने से बढ़िया घर बना लेती है। एक रिसर्च करी गई, चींटियों का घर देखा गया तो इतना बढ़िया घर निकला, वो उसमें वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, सब प्रकार की चीज़ें थी उसमें। त्रियंच भी अपना पोषण करना जानते हैं, उनमें भी काम संज्ञा है, अपने में भी काम संज्ञा है। उनमें भी लोभ है, अपने में भी लोभ है। तो फिर अपने में और उनमें अंतर क्या, आप बताओ ना। जो भय संज्ञा अपने में है वो भय संज्ञा उनमें भी है। तो वो विवेक क्या है? हाँ, अच्छे और बुरे की समझ। मुख्य रूप से देखा जाए तो उनमें इंद्रिय संयम नहीं है। कहीं भी काम चेष्टा करने लगे, कहीं भी कैसी भी प्रवृत्ति करने लगते हैं। इसलिए जो संयम है, वो जो डिफरेंस कर रहा है इंद्रिय और मनुष्य में और त्रियंच में, वो एकमात्र संयम धर्मी है। हम संयम धारण कर सकते हैं। यहाँ तक कि देव संयमी होते हैं क्या? देव भी असंयमी होते हैं। चौथे गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकते। सम्यक दृष्टि भी हो लेकिन गुणस्थान उनका चौथा ही रहता है। कभी भी व्रत धारण नहीं कर सकते। मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसा देश देवशास्त्र धर्म मिला है। कितनी पर्याय हमने अपनी असंयमी में निकाल दी, इसलिए भटक रहे हैं। अगर एक बार भी संयम धारण करा होता अजित भैया, एक बार भी संयम के स्वरूप को समझा होता, तो क्या आज ऐसे भटकना पड़ता? कोई कहता है भैया हम संयम धारण नहीं कर पा रहे, नियम संयम नहीं ले पा रहे। संयम के भी 2 भेद करे गए, एक सकल संयम और एक देश संयम। जो महाव्रती है हमारे मुनिराज, वो सकल संयमी है, और जो अणुव्रती है, जिनकी 2, 3, 4 प्रतिमा है, वो एक देश संयमी है। महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे तो अणुव्रत धारण करें। महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे नरेश भैया, हम अगर महाव्रत नहीं बन पा रहे तो कम से कम अणुव्रत धारण करें। अणुव्रत भी धारण नहीं कर पा रहे तो भैया छोटे बहुत संयम धारण करें। अगर वो भी नहीं धारण कर पा रहे तो कम से कम जिन्होंने धारण किया है उनकी सेवा करें। ये तो कर सकते हो अजित भैया। हाँ, अब अनुमोदना ऐसी नहीं कि भगवान के सभी के आहार अच्छे होए और सबके निहार व्यार सबके लिए अच्छा हो, लेकिन खुद कभी आहार देने गए नहीं। बढ़िया चौका लगे लेकिन खुद ने कभी चौका लगाया नहीं। ऐसी अनुमोदना नहीं कर रहे भैया। हाँ, जहाँ तक पुरुषार्थ हो सकता है तो वहाँ तक तो पुरुषार्थ करना ही है। अगर महाव्रती धारण नहीं कर पा रहे, मान लिया शरीर आदि की कोई पीड़ा है, अणुव्रती बने, 2 प्रतिमा ले, 1 प्रतिमा ले, ऐसे अपनी प्रतिमा बढ़ाए। वो भी नहीं कर पा रहे तो छोटे मोटे नियम ले। वो भी नहीं कर पा रहे तो भैया जिनने धारण किया है उनकी सेवा करें। कम से कम इतना तो कर सकते भैया कि अपना उनके माध्यम से जो संयमी में है, कम से कम इस पर्याय में धारण नहीं कर पा रहा तो इन संयमों की सेवा कर लूँ तो अगले भव में मैं भी संयम का धारण कर सकूं। मुख्य रूप से 5 महाव्रत, 5 समिति, 4 कसाय और इस मन योग, मन वचय काय की जो कुटिलता है, इंद्रियों की 5 इंद्रियों की कुटिलता है, इनको अशुभ से शुभ में ले जाना ही संयम है। इंद्रियों
विचार करें कि हम इस शरीर के दास हैं, हम इंद्रियों के दास हैं कि इंद्रियां हमारी दास है। हम खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं। इस चीज़ पे विचार करें, किसको जीतना है, कौन शत्रु है, मेरा रिश्तेदार, पड़ोसी, बहू, मित्र आदि शत्रु है, पुत्र शत्रु है, कोई बिजनेस में कोई वो शत्रु है, कौन शत्रु कौन है हमारा? हाँ, हम ही हमारे शत्रु है भैया। हमने ही अगर संयम धारण किया होता तो कर्म रहित होकर के हम भी उस सिद्ध सलाह में होते। आज जो इन योनियों में भटक रहे, अनंत दुखों को सहन कर रहे, इस संयम के अभाव में ही धारण कर रहे। अभी भी अगर हम नहीं चेते, कितने से धर्म है भैया, उसमें भी इस संयम की विवेचना करने वाले, दीक्षा देने वाले धर्म, ऐसा जैन धर्म मिला है। इस संयम को धारण करें, नियंत्रण करें, जो अशुभ परिणाम हो रहे हैं उसको शुभ में ले जाए, नियम ले, संकल्प ले, छोटे मोटे संकल्प ले, बड़े नहीं ले पा रहे तो जितना बन सकता है उतना त्याग करें, विचार करके त्याग करें। लेकिन एक बार जो नियम ले लिया, फिर प्राण जाए पर नियम नहीं जाए हमारा, क्योंकि असंयमित होकर के तो हमने कितनी आयु बिता ली अपनी, लेकिन एक आयु मेरी संयम के साथ बीते। लेकिन लोग में क्या, अधिकांश लोग, हम लोग पिक्चर मूवीज़ भी देखते हैं, उसमें क्या होता है, जो एक्शन हीरो होता है वो आखिरी समय तक लड़ता है। नींद आ रही है सबको? जो पिक्चरों में भी हम देखते हैं रोहित भैया, जो एक्शन हीरो बताया जाता है वो आखिरी समय तक लड़ता है, बिल्कुल कि हार नहीं जाए। तो भैया हम भी आखिरी समय तक लड़े, हमको भी लड़ना है आखिरी समय तक। किससे? असंयमी भाव से, कि मेरा संयम नहीं छूट जाए आखिरी समय तक। आखिरी समय तक मैं इस संयमी भाव के साथ जाऊँ। एक बाहुबली मूवी थी, देखी होगी सबने, जब उसके प्राण निकलने को होते थे तो वो कटप्पा से कहता था भैया मेरी तलवार ला के दे, और वो बिल्कुल इस स्टाइल में तलवार को नीचे करता था, और बस जब प्राण जाए तो एकदम राजा की तरह जाए, बिल्कुल ना आँख झुकी हो, ना नाक झुकी हो, ना सिर झुका हो। तो क्यों ना हम भी भैया ये सोचे, जब प्राण जाए तो मेरे भी संयम में जाए, ना कोई व्रत खंडित हो, ना परिणाम खंडित हो, ना भाव खंडित हो, एकदम उस धर्म ध्यान में ही जाए। एक उस आत्मा का चिंतन करते हुए इस प्राणों का वियोग हो, काय काय करते हुए, किल किल करते हुए, पानी पानी करते हुए, चाय चाय करते हुए, इन प्राणों का वियोग ना हो। इस चीज़ पे विचार करें, वैसा एक्शन हीरो बनने की कोशिश करें। और अगर आप सोचे यार नियम संयम से डर लगता है भैया, क्योंकि वो तो टूट जाते हैं, नियम संयम तो टूट जाते हैं। अरे तो इस बहाने तो भैया हम, मतलब ये है कि युद्ध में प्राण चले जाते, युद्ध हम लड़े ही नहीं। अरे नियम धारण करें, अगर संयम में अगर दोष भी लग गया है, अतिचार अनाचार भी लग गए, तो अपने गुरु के पास जाए, प्रायश्चित ले, वैसा प्रायश्चित करे, उसका भी विधान करा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि नियम ही नहीं ले, संकल्प ले, अगर खंडित भी हो गया शेष गुरु को देके प्रायश्चित जाए, प्रायश्चित ले, प्रत्याख्यान करे कि अब आगे से नहीं होए, अब आगे ये नियम टूटे। इस प्रकार से इस संयम धर्म को हम समझे, नियंत्रण करें, अपने मन को, अपने अशुभ ज्ञान को नियंत्रण करें, अशुभ से शुभ की ओर जाए, शुभ से शुद्ध की ओर जाने का पुरुषार्थ करें। इस प्रकार से हम इस संयम धर्म को समझे और किसी पर को नहीं, स्वयं को ही नियंत्रण करें। जय बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय।